इन बच्चों को बेरहमी से पीटने वाला काम किया गया है। जी जी। ये किससे मारा गया बच्चों को? लाठी डंडे से। एक विद्यालय में लाठी कहाँ से आ गई? अब हमको पता नहीं है, पहले से ये लोग रखे थे। आपको किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं लोग? जी, मुझे प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि छींटाकसी, बहुत बेहद व्यक्तिगत तरीके से छींटाकसी विद्यालय में करते हैं। अपने स्टाफ के साथ भी छींटाकसी, इस तरीके की जो है इस तरीके का घिनौना कार्य। जी, जी। व्यक्तिगत, जो मेरी बेहद व्यक्तिगत है, बिल्कुल। छींटाकसी करते हैं विद्यालय प्रांगण में, इस कक्षा से उस कक्षा में या इधर उधर आते जाते जी। मेरी फोटोज खींचते हैं, फोटो भी, वीडियोस जी। बनाते हैं, जी। जिसका मैंने विरोध भी किया। जी। और चूंकि मेरा विरोध का क्रम, इन लोगों का कृत्य का क्रम और मेरा विरोध का क्रम जी। बढ़ने लगा, जी। तो इसके बाद अब वो चूंकि प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, बिल्कुल। तो अपने वो अधिकार का दुरुपयोग करने मैं लगे। हूँ आज बलिया में, और आज बलिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जो एक मनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ा गांव शिक्षा क्षेत्र मनियर जनपद बलिया से एक मामला आ रहा है, जो है शिक्षक और बच्चों के बीच में मारपीट का। जो है शिक्षक कुछ हैं इस तरीके के जो है गुंडा प्रवृत्ति के, कि बच्चों को मार रहे हैं। तो आखिर वो शिक्षक नहीं रह गया जब बच्चों को उस तरीके से बेरहमी से मारा जाए कि वो बच्चा हॉस्पिटल पहुंच जाए। और काफी मैंने यहाँ आया तो गांव वाले या यहाँ अगल बगल के लोग जो है उस टीचर और प्रधानाध्यापक और उन लोगों की जो है शिकायत कर रहे थे कि सर यहाँ जो है गुटबंदी चलती है, और यहाँ जो है गुट में लोग टीचर कुछ जो है नेतागिरी करते हैं, और नेतागिरी का परिणाम जो है छोटे बच्चे को जो है भोगना पड़ा, और उसके ऊपर जो है आया तो किस तरीके से बेरहमी से मारा गया। शिक्षक और जो है गुरु का जो है एक बहुत प्यारा संबंध होता है, और कहा जाता है कि शिक्षक और जो है बच्चा, तो जो बच्चा जो है शिक्षक, एक भगवान शिक्षक का रूप होता है, तो भगवान से भी ज्यादा जो है शिक्षक को माना जाता है। लेकिन वही जब शिक्षक शैतानी पे उतर आए तो किस तरीके से बच्चे को जो है पीटता है, मारता है, तो ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। तो आइए, मैं ये एक स्टाफ है विद्यालय के, तो इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ मामला था उस दिन का। सर, उस दिन का क्या कुछ मामला था, क्या हुआ था? सर, ये 16 तारीख को ये घटना जो है 9:30 बजे सुबह की है। विद्यालय में एक दिन पहले कुछ आपस में बच्चे झगड़ा किए हुए थे, जिसकी सूचना जो है पेरेंट के द्वारा विद्यालय को मिली थी, और इसी पर चर्चा हो रही थी कि उन बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो मैं जितेंद्र यादव, सहायक अध्यापक, मैंने यही कहा कि इन बच्चों के अभिभावक को सूचित कर दिया जाए, ताकि अभिभावक जो है अपने बच्चों के स्वभाव से परिचित हो जाए। हमें जो है बच्चों को टॉर्चर करना या उनको बीट करने का कोई राइट्स नहीं है। इसके बाद जो है हमारे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री भगवान और सहायक अध्यापक वीरेंद्र कुमार और एक अनुदेशक हैं संतोष कुमार जी। एक थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये जो बच्चे थे, जिस बच्चे को मारा गया है, वो बच्चा जो है किस क्लास में पढ़ता था और उसकी क्या एज रही होगी? बच्चा जो है कक्षा 8 का है, और उसकी एज जो है 12+ है सर जी। और कक्षा 8 के दोनों बच्चे हैं जी। तो इन बच्चों को किससे मारा पीटा गया? इन बच्चों को सबसे पहले हमारे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री भगवान के द्वारा पहले बच्चे को बीट किया गया, और उसके बाद ये सहायक अध्यापक वीरेंद्र कुमार और संतोष कुमार के द्वारा इन बच्चों को बेरहमी से पीटने वाला काम किया गया है। जी। ये किससे मारा गया बच्चों को? लाठी डंडे से। एक विद्यालय में लाठी कहाँ से आ गई? अब हमको पता नहीं है, पहले से ये लोग रखे थे, जिसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं था सर। ये तो आपत्तिजनक सामग्री हुई। विद्यालय में जो है कोई सलाह रखा जाए, हथियार रखा जाए, हाथी रखा जाए, डंडा रखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक शिक्षा का मंदिर है, तो शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की वस्तुएं रखना तो अपराध है। जी, बिल्कुल अपराध है। जी। और ये जो टीचर हैं यहाँ, अभी कुछ ग्रामीण बताए हैं कि इन लोगों की जो है गुटबंदी चलती है यहाँ पे। ये जो है गुंडई किस्म के, गुंडई तरीके का जो है बहुत ज्यादा दिन से ऐसा जो है आतंक मचाए हुए हैं जो इस विद्यालय पर। कुछ दिन से नहीं, बल्कि 3-4 सालों से ये चल रहा है, गुटबंदी और तानाशाही जैसी रवैया
जी। यह जो है आज 4 सालों से चल रहा है। क्या इसका कारण है? इसका कारण जातिवाद है और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर और जात के नाम पर यहाँ पर गुटबंदी की जाती है। जी। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा मैडम जी से बात, आ जाइए थोड़ा सा, आप इधर आ जाइए, आ जाइए। ये मेरे साथ महिला शिक्षिका हैं और ये जैसा अभी कुछ लोगों ने बताया कि ये जो है एक सबसे पहले शिक्षिका की पहले एक माँ है, तो कहीं ना कहीं माँ का दर्द ऐसा हुआ कि इनको जो है देखा गया, देखने के बाद जो मार पीट रहे थे जो टीचर, उसके बाद उन लोगों को जो है मना किया गया। मना करने के बाद वो नहीं माने, तो कहीं ना कहीं इनको जो है हर्ट हुआ और इनको समस्या हुई एक माँ होने के नाते। तो ये जो है इनको जो है चक्कर आ गया और इनकी तबीयत खराब हो गई और बेहोश भी हो गई और बीमार हो गई। तो आइए मैं इनके आंखों देखी हाल में बताता हूँ कि क्या कुछ उस दिन का मंजर था, जो बच्चों को मारा पीटा गया, क्या कुछ था। हमें थोड़ा सा बताइए, आप जो है उस दिन का आपके आंखों के सामने हुआ, क्या कुछ हुआ और किस लिए हुआ और कैसे हुआ? जी, ये 15 अगस्त के दिन बच्चों की आपसी कुछ मारपीट हुई थी, जो कि विद्यालय के बाहर हुई थी। जी। अब उसके बाद 16 अगस्त के दिन प्रार्थना के बाद ये सारी चीज़ें घटित हुईं। हम लोग कक्षाओं में जाने की तैयारी कर रहे थे। जी। उसी बीच डंडे की आवाज़ सुनाई देने लगी। जी। तो फिर हम लोग दौड़ते हुए बाहर आए, तो देखे तो यहाँ प्रांगण में तीनों प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री भगवान राम, जी। सहायक अध्यापक वीरेंद्र कुमार और अनुदेशक संतोष कुमार, जी। ये तीनों मिल करके इन लोगों के हाथों में मतलब साधारण छड़ियाँ नहीं थी, जी। वो मोटे-मोटे बड़े-बड़े डंडे थे। ये मैम डंडा कहाँ से आ गया इस विद्यालय में? अब ये जैसा कि सर ने बताया, हो सकता है पहले से ला के रखे हों। कहीं सुनियोजित तरीके से ये जो है, इसको ऐसा ना हो कि कोई गंवई राजनीति हो इस तरीके का, ऐसा कुछ रहा हो कि जिसे पहले से जो है इस तरीके का ये लोग रखे हैं और पहले से सुव्यवस्थित हो सकता है, अब इसके बारे में चूँकि जानकारी मुझे नहीं थी, जी। क्योंकि ऐसा मतलब हमें अलाउड नहीं है, जी। तो छड़ियाँ तो रहती नहीं है विद्यालय में। जी। अब उतना मोटा डंडा कैसे आया विद्यालय में, लाठियाँ कैसे आईं, अब ये तो नहीं पता। जी। हो सकता है बाद में लाए हों मारने के मकसद से ही, या कहीं छुपा के रखे हों, जी। इसकी जानकारी मुझे है नहीं। जी। जब लाठियों की आवाज़ आई तो मैं और हमारी जो हमारे साथ हैं अनुदेशिका जी। श्रीमती संगीता पांडे, जी। दोनों लोग वहाँ से बरामदे से चीखते चिल्लाते बाहर आए। जी। उन लोगों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। उसके विपरीत वो हम दोनों के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात किए बिल्कुल। और उसके बाद वो जिस तरह से उस बच्चे को मार रहे थे, वो हम दोनों से देखा नहीं गया। जी। मुझे तो चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर भी हम लोगों ने, जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मैं फिर भी कोशिश की रोकने की, रोके भी हम लोग, लेकिन उसके बदले बहुत बहुत ही ज़्यादा वो लोग हम लोगों से लड़ाई झगड़ा किए, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे भी और जो अनुदेशिका हैं उनसे भी। जी। और उसके बाद तो फिर सारे ग्रामीण आए, जी। फिर उसके बाद पुलिस आई, हमारे आला अधिकारी आए और फिर कार्रवाई शुरू हुई। अभी क्या उन लोगों पे कार्रवाई हुई है? 2 लोगों पर, जो सहायक अध्यापक हैं वीरेंद्र कुमार और अनुदेशक, जी। इन दोनों पर तो एफआईआर हुई है, लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक पर एफआईआर नहीं हुई है। ये सस्पेंशन भी हुआ है क्या इन लोगों का? जी, विभागीय कार्रवाई में तीनों लोग सस्पेंडेड हैं। जी। तो अभी जो है और कुछ हमसे ग्रामीणों से जैसे पहले बात हुई, तो वो चीज़ बता रहे हैं कि ये आपके बारे में कि उन मैडम को जो है बहुत वो लोग जो है प्रताड़ित करते हैं, बहुत जो है परेशान करते हैं, तो ऐसा कुछ क्या है? जी, करीब 3-4 साल से जब से वो प्रभारी बन के आए हैं, जी। क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो अराजकता वाला है, जी। तो वो चाहते हैं कि सब लोग उनकी गुलामी करें, या जो भी उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी मानसिकता है, तो उसके अधीन वो कार्य कराना चाहते हैं, जो मुझे मंजूर नहीं है। जी। मैं यहाँ सरकारी कर्मचारी हूँ और मैं अपना काम करने आती हूँ। तो आपको किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं लोग? जी, मुझे प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि छींटाकसी, बहुत बेहद व्यक्तिगत तरीके से छींटाकसी विद्यालय में करते हैं। अपने स्टाफ के साथ भी छींटाकसी, इस तरीके की जो है इस तरीके का घिनौना कार्य। जी, जी। व्यक्तिगत, जो मेरी बेहद व्यक्तिगत है, बिल्कुल। छींटाकसी करते हैं विद्यालय प्रांगण में, इस कक्षा से उस कक्षा में, या इधर उधर आते जाते जी। मेरी फोटोज खींचते हैं, फोटो भी, वीडियोस बनाते हैं, जिसका मैंने विरोध भी किया। जी। और चूंकि मेरा विरोध का क्रम, इन लोगों का कृत का क्रम और मेरा विरोध का क्रम जी। बढ़ने लगा, जी। तो इसके बाद अब वो चूंकि प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, बिल्कुल। तो अपने वो अधिकार का दुरुपयोग करने लगे बिल्कुल। और मुझे आर्थिक रूप से भी परेशान करने लगे। जी। मुझे रजिस्टर नहीं देते थे साइन बनाने के लिए, जी। 2-2 3-3 दिन मेरा बगैर साइन का हो जाता था, और मुझे उस पर अनुपस्थित दर्शा करके
मेरी अनुपस्थिति लॉक कर करके जी। और मुझे मेरा वेतन काटते थे। तो ये आपके साथ जो भी घटनाएं होती थी, जो भी घटनाक्रम था, तो आप कभी लिखित शिकायत इसका आपने उच्च अधिकारियों को दिया? जी, मौखिक रूप से शिकायत दी थी बहुत जी। पहले से, जी और लिखित रूप से शिकायत मैंने 15 अगस्त को ही जी। अपने जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं बीईओ सर, मैंने जी। उनको लिखित रूप से दे दी है। उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, अभी 2-4 दिनों के अंदर ही। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके एक दिन बाद ही ये घटना घट गई। जी, अभी मेरे जो मैंने शिकायत की उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिए वो, जी। अगले ही दिन उसी क्रम में फिर ये घटना हो गई। तो अभी आप क्या मांग करना चाहती हैं? अभी आप जैसे वो शिक्षक का भी सस्पेंशन उनका हुआ है, चाहे निलंबित जो भी हुआ है, जो भी विभाग के द्वारा कार्रवाई हो चुकी है, अभी विभागीय कार्रवाई हमको नहीं पता है, लेकिन जो विभागीय कार्रवाई हुई है इसके बाद पुनः अगर जो वो विद्यालय पे आते हैं तो आगे ऐसा कुछ हो सकता है? आपको क्या मतलब कुछ इस तरीके का डर है कि अगर जो आए हम भी उसी विद्यालय में रहे और वो भी रहे, तो ऐसा कुछ मामला आगे हो सकता है? इसके बारे में क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल ऐसा है, चूँकि इन लोगों की मानसिकता इतनी क्षीण है, जी और मैं अपने जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि अगर वो बहाली करके इस विद्यालय पर आते हैं तो जी। कृपया मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से कहीं और कर दिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि मेरा 3 साल का बच्चा भी मेरे साथ आता है, जी जो कि अभी बहुत छोटा है, उसके साथ भी ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं। जी। तो बच्चे के साथ क्या, छोटा बच्चा है, 3 साल का अबोध बच्चा है, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं? जी, उसको उसकी वजह से अगर उसको बच्चे भी अगर थोड़ा-सा दुलार पुचकार रहे हैं तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी कहते हैं कि आप बच्चा रोड पर फेंक करके आइए। जी इस तरह की बातें करते हैं मुझसे, मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी और फिर इसलिए मैं उनके साथ काम करना मेरे लिए अब संभव, मैं सुरक्षित ही नहीं हूँ यहाँ। जी उनकी उपस्थिति में जी। मेरा बच्चा बिल्कुल भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो या तो वो यहाँ आए ही ना, उनका जो भी अगर बहाली करा के वो इस विद्यालय पर ही ना आए, और अगर आते हैं तो मुझे यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बिल्कुल। लास्ट में और क्या मांग करना चाहेंगे अपने विभाग से और जो है इस सरकार से? इस शिक्षकों को इस तरीके के जो है घृणित मानसिकता रखने वाले, इस तरीके के जो गुंडा प्रवृत्ति के जो टीचर हैं, इस तरीके की मानसिकता रखने वाले, आप अपने सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं यही मांग करना चाहूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जी ताकि बाकी जो शिक्षक हैं उनको भी एक सबक मिले कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए बिल्कुल। और क्या नहीं करना चाहिए। जी और जो हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, जी कानूनी तौर पर कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। जी जी। तो ये जो है एक शिक्षक, जिसको शिक्षक कहा जाता है और एक भगवान का रूप होता है और एक देवता का रूप होता है, वो इस तरीके का शिक्षक अपने स्टाफ के साथ, इस महिला स्टाफ के साथ इस तरीके से इनके द्वारा जो बताया गया कि मेरे साथ वीडियोज बनाना, फोटोज खींचना या इस तरीके की अश्लील हरकतें करना या मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान करना, इस तरीके से एक शिक्षक का कार्य नहीं हो सकता है। कोई ऐसा शिक्षक, हाँ मैम बताइए। जी, अभी इसके साथ ही साथ मुझे अलग-अलग नंबरों से फ़ोन कर के धमकी भी दी जा रही है। जी, एक और मामला सामने मैम बता रही हैं कि अभी इस घटना के बाद इनको जो है बार-बार अनजान नंबर से इनको फ़ोन आ रहा है। कभी कहा जा रहा है कि मैं लखनऊ से हूँ, कभी कहा जा रहा है कि मैं बलिया से हूँ, कभी कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ जो है इस तरीके की फाइल तैयार की गई है, आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी भी घटना के बाद इनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तो धमकाया जा रहा है। तो ये कभी कहीं ना कहीं ये जो महिला है, टीचर हैं, ये आहत है, इनको और बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में है और बहुत ये परेशान नजर आ रही हैं। तो इस ऐसे शिक्षक नाम किसको कहा जाता है और एक अध्यापक किसको कहा जाता है, आप बखूबी जानते होंगे। और इस तरीके के लोगों को शिक्षक कहना जो है शर्म की बात है। और इस तरीके के लोग कतई शिक्षक नहीं हो सकते हैं। गुंडा प्रवृत्ति के लोग की जो अपने स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करें, स्टाफ के साथ जो अभद्रता करें और इस तरीके का कार्य करें, तो मैं तो उन लोगों को जो है शिक्षक नहीं कहूँगा। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस तरीके के जो भी शिक्षक हैं और इस प्रक्रिया को देख के जो इन लोगों के द्वारा जो है घटना की गई है, तो कहीं और अगला ऐसा टीचर न करे। इन लोगों के साथ जो है माननीय योगी जी से विशेष करके और प्रमुख सचिव से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस तरीके के शिक्षकों को जो है कहीं ना कहीं इनको जो है नौकरी से ही निकाल दिया जाए। ये शिक्षक योग्य नहीं है, शिक्षक कहलाने लायक नहीं है, इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।